सियासत में आला मुकाम सबको आसानी से हासिल नहीं होते। उसके लिए अनवरत परिश्रम, सेवा और समर्पण के साथ लगातार सिद्धांतों के लिए संघर्ष करते रहना होता है। किस्सा है साल 1990 का। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इसी बीच भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक श्री राम रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। तमाम विरोधों अवरोधों को पार करते हुए राम रथ यात्रा लोकतंत्र की जन्मस्थली कहे जाने वाले बिहार के हाजीपुर पहुंचने वाली थी। गौरतलब ये भी है कि उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से चुनौतीपूर्ण अंदाज में ये घोषणा की थी कि राम रथ यात्रा को हाजीपुर में रुकने नहीं देंगे। साथ ही रथ यात्रा को बिहार सरकार गांधी सेतु पार नहीं करने देगी। लेकिन लालू की ललकार से लोहा लिया 23 साल के एक नौजवान ने। इस युवा ने न सिर्फ लालू की रथ यात्रा रोकने की मंशा को असफल कर दिया, वरन हाजीपुर में एक विशाल जनसभा भी करवाकर लालू को सीधी टक्कर दे दी और सत्ता के दम को भी चकनाचूर कर डाला। हालांकि सत्ता से सीधे मोर्चा संभालने का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ये 30 साल का नौजवान आगे चलकर देश की राजनीति में नित्यानंद राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घटनाक्रम के बाद से देश की राजनीति में नित्यानंद राय एक निडर, निर्भीक और स्वाभिमानी युवा नेता के तौर पर स्थापित हो गए। जीवन का आधा शतक लगा चुके नित्यानंद राय को उनके समर्पण और सेवा का फल भी मिला। हुआ यूं कि नवंबर 2016 की एक सुबह के भोर पहर भाजपा संगठन महासचिव का फोन आया कि आपको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालनी है। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की नई पारी की शुरुआत हुई। सिद्धांतों के पक्के अटल इरादे वाले नित्यानंद राय ने कमान संभालते ही न सिर्फ अलग अलग खेमों में विभाजित भाजपा नेताओं के गुटों को एक कर दिखाया, बल्कि उनके बीच विरोधाभासों को समाप्त कर उन्हें एक मंच पर भी लाकर खड़ा कर दिया। नित्यानंद राय के नेतृत्व में भाजपा के लिए बिहार में ये एक बड़ी उपलब्धि थी।